कर दिया। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल द नॉलेज पार्क पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय कुमार और मैं आप लोगों के लिए फिर आज एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। तो स्वागत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मोटिवेशन कोड है, तो जरा सा सुनिएगा और गौर करिएगा। तो क्या है कि मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, मंजिल मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। खुशियां मिलेंगी मर मर के सही, खुशियां मिलेंगी मर मर के सही, उदास तो वो हैं जो जीने की सोचते ही नहीं। पहुंचेंगे खुशियों के गुलशन पे हम सभी, पहुंचेंगे खुशियों के गुलशन पे हम सभी, नाकाम तो वो हैं जो सफर करते ही नहीं, जो सफर करते ही नहीं। तो दोस्तों, बड़ी प्यारी लाइन है, बहुत अच्छी है कि जीवन में हमको सफर करना है, मजा, लाइफ का मजा लेना है और सफर करना है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। देखो, एसएससी सीएचएसएल क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एसएससी सीएचएसएल क्या है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। एसएससी सीएचएसएल होता क्या है और ये इसका पोस्ट क्या मिलती हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स होते हैं, तो उसी तरह से एसएससी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिसे सीएचएसएल कहते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, जो कि दोस्तों ये 10+2 होता है, मतलब 12वीं पास का एग्जाम्स होता है। अभी हाल ही में हमारे यूपी बोर्ड्स के एग्जाम, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड्स समाप्त हुए, तो बच्चे अब सोच रहे होंगे कि भाई अब इसके आगे क्या किया जाए। तो आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे कि भाई जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो इसके लिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए। जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं, पोस्ट मिल जाती है तैयारी करने के बाद, तो बच्चों को सैलरी क्या मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म कब आ रहे हैं और 2024 की तैयारी कैसे करनी है। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी हमने वही लगा रखा, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। चले देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमने डाटा लिया है कुछ एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2024। दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको एसएससी एग्जाम्स क्या है, आखिर एसएससी क्या है। एसएससी इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें यह जो है भारत की एक ऐसी संस्था है जो बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है। इसमें एमटीएस होता है, जीडी का भी लेती है, आर्म फोर्स का भी लेती है। जितने भी स्टाफ्स के एग्जाम्स होते हैं ये एसएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो उसी के बीच होता है 10+2 का एग्जाम, जिसको हम एसएससी सीएचएसएल बोलते हैं। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपके मैंने बताया 10+2 का एग्जाम्स होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जाम्स होता है। अब देखिए, आइए हम थोड़ा सा, अभी एसएससी अब क्या करने लगी है कि हर ईयर जब भी अपनी वैकेंसीज निकालने का काम होता है, तो क्या करती है, वो अपना कैलेंडर जारी कर देती है। तो कैलेंडर उसने जारी किया था, तो आइए देखिए यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल 2024 dates and scheduled have been announced by the commission check below the, तो उसने अपना डेट जारी किया था, तो ये डेट के लिए एक लिंक थी। अब देखिए इवेंट अगर देखें यहाँ पे, तो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 2024 का जो था, ठीक है, वो 2 अप्रैल 2024 को अनाउंस होना था, ठीक है, अनाउंस टू बी अनाउंस्ड होना था। लेकिन एसएससी ने ओटीआर का अपना नई वेबसाइट जारी की, आपको पता होगा ssc.gov.in पे उसने एक जारी, जिसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्यारे बच्चों आप लोग कर लें, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 2 अप्रैल 2024 को अनाउंस्ड होनी थी इसकी डेट। लेकिन दोस्तों, इसकी डेट टू बी अनाउंस्ड अभी कुछ
उस नई वेबसाइट की वजह से और आपके जो लोकसभा के इलेक्शंस भी आ चुके हैं, तो इनकी वजह से शायद थोड़ा सा आपकी डेट आने में डिले है। ओके, तो ये आपकी 2 अप्रैल 2024 से थी। एसएससी सीएचएसएल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपके फॉर्म भरने थे वो कितने से कितने थे? 2 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 टू बी अनाउंस। ये चीज कैलेंडर में भी दी हुई थी, मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब फेस आपका 12th का नोटिफिकेशन मैंने बताया था, तो मैंने उसमें सभी चीजों की चर्चा की थी, तो उसमें चीजें थी, ठीक है, अनाउंस्ड। और एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का जो एग्जाम है वो जून जुलाई 2024 के मध्य की बात है, ठीक है। तो अब दोस्तों चलो मैं थोड़ा सा आपको इसके अंदर बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जो एसएससी सीएचएसएल है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लेता हूं, फिर इसके बाद में आके आपको नोटिफिकेशन देता हूं। देखिए, जैसा कि उसमें एग्जाम के 2 टाइप्स बताया उसने, टियर 1, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड, ठीक है, टियर फर्स्ट और टियर सेकंड। दोस्तों ये आपका टियर फर्स्ट का जो एग्जाम्स होता है, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? इसका सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। क्वालिफाई मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट होने के लिए इस टियर फर्स्ट को आपको क्या करना है? सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद ये जो टियर सेकंड होता है आपका, टियर सेकंड जो होता है ये आपका, इसके मार्क्स जुड़ते हैं, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। अगर मैं बात करूं इसके पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो जैसे मान लो ये हमारी मैथ, 25 नंबर्स के हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स होती है। 25 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल रीजनिंग होती है। 25 आपकी जो होती है मल्टीपल, वो आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश। और 25 क्वेश्चंस जो आपकी इसमें होते हैं मल्टीपल टू आपकी जीके एंड जीएस होती है। तो ये आपका इतना इसका एग्जाम होता है, ये आपके टियर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है। और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 100 क्वेश्चन होते हैं, और प्रति क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो ये 200 नंबर का आपका पूरा क्या होता है? टियर फर्स्ट एग्जाम्स का ये होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं अपने दायरे पे। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जो एसएससी सीएचएसएल का जो ये अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल दी हुई है। वो डिटेल क्या है? ठीक है, देखो, द एसएससी सीएचएसएल 2024 वैकेंसीज विल बी अनाउंस्ड इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 2000 विल बी mentioned the category wise and post wise vacancies that will be filled through this recruitment drive. However, the SSC CHSL vacancies announced the notification. अराउंड वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 5000, लगभग 5000 टोटल वैकेंसीज के बारे में, अराउंड इसके 5000 के लगभग आपकी वैकेंसीज यहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, टियर 2 एग्जाम। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। डेट वेट कब किसकी कब आनी है, अभी जब इसकी डेट आएगी तो उसके बारे में हम एक नया वीडियो लेकर के जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, ये चीज हमने चर्चा कर ली। देखिए अब यहां पे क्या है, एसएससी सीएचएसएल एप्लीकेशन फॉर्म, ये फॉर्म है। द एसएससी सीएचएसएल एप्लीकेशन फॉर्म 2024 विल बी रिलीज्ड along with the official notification तो itself 2021. How to apply online for SSC CHSL एग्जाम, कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। फर्स्ट है, कैंडिडेट नीड टू फिल आउट द SSC CHSL ऑनलाइन फॉर्म 2024 बाय फॉलोइंग द स्टेज गिवन बिलो। विजिट द ऑफिशियल एसएससी वेबसाइट, एसएससी की जैसी वेबसाइट है, एसएससी की वेबसाइट
sscgov.in। ये एसएससी की नई वेबसाइट है जिसमें आपको जाना है, पहले अपना आपका OTR रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, क्लिक ऑन द, जब इसको क्लिक करेंगे एसएससी एप्लीकेशन लिंक ओपन होता है। कंप्लीट द एसएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोड द स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर। लेकिन दोस्तों अब आपकी जो फोटो सिग्नेचर, जो आपकी फोटो सॉरी जो आपकी फोटो अपलोड होनी है वो लाइव फोटो मतलब आपकी लाइव फोटो एकदम खींची जाएगी, उसको ही अपलोड करना है। और आपकी सिग्नेचर साइन भी आपकी अपलोड होती है, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। पे द एसएससी CHSL एग्जामिनेशन फी एंड सबमिट एंड सेव द कंफर्मेशन पेज। आपको फीस भी लगती है आपकी, तो मैं अभी बताता हूं किन किन बच्चों की कितनी फीस लगती है फॉर्म के लिए। आइए उसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एसएससी CHSL एप्लीकेशन फॉर्म 2024, द एसएससी CHSL एप्लीकेशन फी Indian rupee 100. However, women's SC, ST and ex-serviceman candidate are exempted from the SSC CHSL fee payment। दोस्तों ये जो 100 रुपए होती है वो EWS और OBC और जनरल कैटेगरी को ये 100 रुपए पे करने पड़ते, लेकिन SC, ST एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फी नहीं होती। अब दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ये फी आपकी 100 रुपए लगती है, 100 रुपए, ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है 100। एसएससी CHSL एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024, कैंडिडेट हु fulfill the SSC CHSL 2024 eligibility criteria mentioned by the commissions in the official notification are eligible। देखिए यहां पे जो चीज लिखी है तो मैं एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहां पे मैं बताता हूं। देखिए जब SSC CHSL की एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया 10th+2 मतलब आपको इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, 12th आपको पास होना चाहिए, होना होगा, भारत के निवासी हो, जब भारत के निवासी हो तभी भर पाओगे, ठीक है। और इसमें आपकी एज की मैं अगर बात करूं दोस्तों, एज आपको 18 साल 18th+ 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ की जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है एसएससी CHSL की एज लिमिट, कैंडिडेट हु आर बिटवीन 18 to 27 ईयर ऑफ एज एलिजिबल टू assess the CHSL apply online link, however link, ये अपना एज रिलेक्शंस के बारे में वो एसएससी अपने हिसाब से करती है, ठीक है। तो इसमें आपको 18 साल से, ठीक है, आपकी 18 साल से कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 18 से 18+ से 27 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तब आप इस एसएससी CHSL में फॉर्म भर पाएंगे। ओके क्लियर। चले देखिए अब हम बात करते हैं कि एसएससी CHSL एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट वाइज मैं आपको यहां बताऊंगा कि आप की किस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होती है। द एसएससी CHSL एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2024 डिफर्स पोस्ट वाइज हैव ए लुक। इधर देखिए, फॉर LDC JSA DEO, ये जो दोस्तों हैं ये आपकी क्या है, पोस्ट वाइज है। एसएससी CHSL में ये पोस्ट होती है LDC की, JSA और DEO। कैंडिडेट शुड बी क्लियर क्लास 12th, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंडिडेट
शुड बी क्लियर क्लास 12 पास होना चाहिए एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। भारत की किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपको क्या 12th पास आउट होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है फॉर DEO ग्रेड ए कैंडिडेट शुड बी पास 12th इन द साइंस स्ट्रीम with mathematics as a subject from a recognized board equivalent। आपको 12th मैथमेटिक्स से पास है तो उसके लिए आपको DEO की पोस्ट मिलेगी जो कि ग्रेड ए की पोस्ट है, ग्रेड ए की पोस्ट है। ठीक है, तो दोस्तों जब आप इस अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपकी जिस कैटेगरी के वाइज आप पास आउट होंगे वैसे वैसे आपको पोस्ट मिलेगी। अभी मैं सैलरी भी बताता हूं भाई कि भाई इसमें सैलरी क्या है, ये तो पोस्ट हो गई, सैलरी क्या है। तो देखिए एसएससी सीएचएल टू सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको वहां थंबनेल में भी बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, एसएससी सीएचएल रिक्रूटमेंट 2024 कंप्राइज 3 स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड एसएससी सीएचएल पोस्ट प्रो द फॉलोइंग स्टेज टियर 1। टियर वन में जैसे मैंने आपको बताया था कि एसएससी जो है, एसएससी खास करके सीएचएसएल को सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया कि एग्जाम आपका टियर फर्स्ट, टियर सेकेंड, तो इस तरह के होते हैं। पहले कि मैंने क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की आपसे, ठीक है, यहां पे वही चीज दी हुई है कि फर्स्ट क्या है, टियर 1 ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, पहला आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद टियर 2 में ऑनलाइन एग्जाम प्लस स्किल टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों अगर आपको टाइपिंग ना आ रही हो तो वैकेंसी आने का टाइम मत ले, टाइपिंग किसी भी चले जाएं, कहीं भी सीख लें, आपके आसपास शहर गांव कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कंप्यूटर के वहां पे जाकर के टाइपिंग सीख लें। टाइपिंग आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग सीख लीजिए। तो इसमें आपको टाइपिंग स्किल बहुत जरूरी है। टियर 1 एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड को होने वाला टियर 2 का एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी 15 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी। सबमिशन ऑफ ऑप्शन सम प्रेफरेंस एग्जाम, बस इसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे और ये प्यारी प्यारी आपको पोस्टें मिल जाएंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। चलो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब देखिए यहां पर क्या चीज दिया है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं यहां पे भी आपसे जानकारी लूंगा। ठीक है, एग्जाम मोड, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफ लाइन पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहां पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। नंबर ऑफ सेक्शन सब्जेक्ट 4, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी मैथ होती है, मैथ का होता है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, जीके जीएस होती है। इनका आपका एग्जाम्स होता है जिसमें कि आपको फर्स्ट जो एग्जाम्स कराए जाते हैं, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट आपका होता है उसमें 25-25 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, यहां पे जैसा कि मैंने यहां पे चीजें दी हुई है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में होता है विद एक करेक्ट का ऑप्शन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 इधर होते हैं, 100 क्वेश्चन हो गए। टोटल मार्क्स आपका 200 का होता है और लैंग्वेज पेपर की आपकी हिंदी और इंग्लिश की होती है। नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। आपकी जो नंबर गलत पे होगी, मतलब इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जैसा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको 0.5 की क्या होती है, मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चले, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।
अब आते हैं आगे, SSC नेगेटिव मार्किंग, वही चीज है यहाँ पे, देयर इज एन नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.50 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर द CHSL टियर एग्जाम फर्स्ट, एंड नेगेटिव मार्किंग 1 mark for each wrong answer in section first, section second and module first of section third of the CHSL tier 2 exam. Okay, knowing about the CHSL negative marking essential to avoid the education of marks and thereby improve the overall score. This way candidate will be the able to stage for the preparation. तो आपको बहुत ही क्या चीजें हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी जैसे गलत होंगे तो उनके नंबर कटेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है कि सही क्वेश्चंस करें, सरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। देखिए, पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपको पहले मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने का मतलब क्या है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही नहीं देना है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस करें, इंप्रूवमेंट करें, और एग्जाम हॉल में, खास करके एग्जाम हॉल में, ज्यादातर एग्जाम हॉल में क्या करें कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम गलत करें, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। जो क्वेश्चन आए उन्हीं को अटेम्प्ट करें, ना आए ना करें। ठीक है, ये चीजें। SSC CHSL सिलेबस, आखिर आप लोगों का सिलेबस क्या होता है? सिलेबस मैं आपको अभी भी बताया, ये भी बताता हूं। SSC सिलेबस 2024 कंप्राइज टॉपिक फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। हैव ए लुक एट द डिटेल CHSL बिलो। अब आइए हम थोड़ा सा और जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये दोस्तों तुम्हारा पूरा सिलेबस है, इसको आपको मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज और आपको टॉपिक वाइज। तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर, सेंटेंस दिए रहते हैं, उसमें एरर होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, synonyms and homophones, antonyms, spelling, detecting misspelled word, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verb, conversion into direct indirect narration, shuffling of the sentences part, shuffling sentences in passage, close test comprehension and passages। ये आपकी इंग्लिश की है। इंग्लिश में मेन अगर मैं बात करूं आपको दोस्तों, आपकी ग्रामर होती है। ग्रामर में आपकी जो टाइप्स होते हैं, मैं एक ऐसा वीडियो भी आपको ला दूंगा जिसमें मैं हर एक के लिए मैं सेक्शनल वाइज आपको बता दूंगा कि कैसे और कहाँ चीजें से आपको तैयारी करनी है, तो कैसे। तो ये आपका मैं बहुत बड़ा है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस के लिए ये आपकी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैथमेटिक्स है आपकी, और ये जनरल अवेयरनेस है, ये आपके ये चीजें हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको अपना बड़े आराम से देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है पार्क, वहां पे चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब आपका सिलेक्शन जैसे हो गया, बड़े सौभाग्य से मेहनत करते, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत पर भरोसा रखिए, एक न एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा। आइए, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखिए, SSC CHSL 2024 द अप्रोक्सीमेट इन हैंड SSC CHSL सैलरी ऑफ कैंडिडेट रिक्रूट, ठीक है, थ्रू रिक्रूटेड थ्रू द एग्जाम इन प्रोवाइडेड लोअर डिवीजन कर LDC जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA गेट पे लेवल 2। जो लोअर डिवीजन LDC होते हैं और JSA होते हैं, उनकी मिनिमम यहाँ पे देखा ना, मिनिमम से लगभग अप्रोक्सीमेट 19,900 रुपए से स्टार्ट होती है, 63,200 के आसपास आपकी सैलरी होगी। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO गेट पे लेवल आपकी 25,500 रुपए से लेकर के 81,000
समझ रहे हैं, 100 रुपए ये आपकी किसकी होती है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। इतनी सैलरी अप्रोक्सीमेट, बढ़ती घटती रहती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एकदम इन हैंड। लेवल 5 वाले को इंडियन रुपए में 29,200 से लगा करके 92,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद ये इतनी सैलरी मिलती है, ठीक है, लेवल 5 के लिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ गेट ए स्टेज बाय लेवल, इनकी 25,000 से 21,100 रुपए, 25,500 से 21,100 रुपए इतनी सैलरी होती है एसएससी सीएचएसएल की जॉब्स पर। दोस्तों ये आपकी सैलरी रही। अब दोस्तों आपका एडमिट कार्ड कब जारी होता है, अभी जब आपकी वैकेंसी आएगी उसमें मेंशन होगा, मैं बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे जारी होता है, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कहां से करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये रही जानकारियां, काफी चीजें मैंने आपको चर्चा की। तो इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम है टीके पार्क एफटीपी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे अगर अवेलेबल है, चलाते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए टीके पार्क एफटीपी। और हमारा टेलीग्राम पे भी है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर आप फतेहपुर में हैं, फतेहपुर के अगर बच्चे हैं, अगर आप करना चाहते हैं एक बेहतरीन तैयारी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ऑफलाइन बैच आपको यहाँ प्रोवाइडेड मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर फैकल्टी है, आपको बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आप लोगों की एसएससी सीएचएसएल की जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो थी, आपकी नोटिफिकेशंस की थी। आपकी वैकेंसी जैसे ही जल्द आती है, हमको नोटिफिकेशन मिलता है, तो हम आप लोगों के लिए लेकर जरूर आएंगे। बनी रही वीडियो में, पूरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।